हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच की तैयारी। मम्मा काट रही है लहसुन। और लेकिन ये मम्मा मैगी नहीं बनाती है, पराठा भेज देती है, पराठा रोटी, है ना। मेरी नुकसान करती है। अरे यार क्या करती है नुकसान। 6-7 दिन से बोल रहा हूँ आपसे मैगी। मैं घर पे बना दूंगी ना। घर पे नहीं अच्छी लगती, स्कूल में बनाने। नहीं, स्कूल में लूंगा मैं। कैसी पागल की सब्जी बनाएगी, है ना। पागल सी सब्जी। माली में मिर्च नहीं डाली है, ये मिर्च की है। हाँ, देखिए मेरी रोड कर रहा है, सॉक्स पहने और मैं बैठ जाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज ये वाली यूनिफॉर्म नहीं है उनकी, बच्चे उतार गए हैं इस वाली को। लाइनिंग वाली को मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी अभी। और चलो यार, तो थोड़ा काम कर लें। वैसे आटा लगा लिया है मैंने और सब्जी भी जब बन गई थी जब बच्चे गए थे, क्योंकि मैंने खुलती फली बनाई है, वो तो मैंने कल ही तैयारी कर ली थी उसकी, तो जल्दी बन गई थी फटाफट से। अगर सुबह बनाती तो नहीं हो पाता। चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए, पहले कपड़ों को डाल कर आऊँ। तो जी कपड़े लेकर चलते हैं मशीन में डालने के लिए। और आज जो यूनिफॉर्म पहन गए हैं उसको मैं आएंगे जब बच्चे तब डाल दूँगी मशीन में, तो आने के बाद चलाऊँगी फिर मैं मशीन पर। अभी मैंने अपने लिए चाय बननी रख दी है और ये निकाल कर लाई हूँ मैं करेले जो मैंने रात बनाए थे। और मैंने ना हल्की मिर्च डाली थी, बहुत ना के बराबर, फिर भी बच्चों ने नहीं खाई। ऐसे हैं करेले नहीं खाएंगे, करेले फिर उन्होंने दाल से खाई थी रोटी, तो ये बच गए हैं। तो मैं इनको गर्म करके जब खाएंगे पति तो उनको दे दूँगी और उससे मैं ले लूँगी। और थोड़ी मैंने बनाई है खुलती की फली। देखो सर्दी नहीं है, रात मैंने दही जमाया था और अब सर्दी तो है नहीं, फिर भी दही जमा नहीं है इसका। अभी मैंने खोल के देखा था ये, तो फिर मैंने दोबारा से हल्का सा गुनगुना करके तब ये जलाया है। जलाया नहीं, जमाया है। अब देखते हैं जमता है कि नहीं। चलो भाई चाय को तो छान देते हैं। चाय बन गई, चलो। अरे यार भाई, अभी ताई से बात हुई है तो मुझे मतलब ऐसा ध्यान से उतर गया था। ताई ने बताया कि घर में एक शादी है तो वहाँ पर आज हल्दी, वो मेहंदी और अछूता वगैरह है, तो वहाँ जाना है मुझे। अब मैं तो वैसे सोच रही थी कि शाम के मतलब बच्चे स्कूल आ जाएं उसके बाद जाऊँ, तो लेकिन अब ताई जा रही हैं, ताई चाची, तो सोची कि साथ में चली जाऊँ। और मैंने बच्चे स्कूल भेज दिए हैं तो फटाफट से पहले बच्चों को बुला कर लाते हैं। तो पतिदेव उठ गए जब उन्होंने बताई थी कि उनका फ़ोन आया था ताई का, और मुझे अचानक से याद आया, मैंने अरे हाँ इसलिए आया होगा। तब अभी जाते हैं फिर बुला कर लाते हैं। अभी तो पतिदेव सोकर उठे हैं, अभी तो मच्छरदानी वगैरह सब हटानी है, बेडशीट सही करनी है। यार कितना काम हो जाता है अचानक से कहीं जाओ तो बड़ा फैलता है, उसको समेटो। पहले इसको हटाऊँ, उसके बाद करेंगे, फिर तब जाऊँगी बच्चों को बुलाने। तो ये भी पतिदेव को मना लिया है मैंने जाने के लिए। मैंने पतिदेव को बताया कि वो ताई का फ़ोन आया और मैं जाऊंगी वहाँ पर उनके साथ में, आप ऐसा करो बच्चों को ले आओ स्कूल से। तो कह रहे हैं कि अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाया करो और खुद लेकर आओ, मैं जाऊंगा अपने काम पे और मुझे लेट हो जाएगा। तो पहले तो वो गए नहीं, फिर मैंने उनको मनाया, मैंने देखना कितनी तेज़ धूप है, फिर मुझे लेट हो जाएगा, आप चलो ना। तो फिर ऐसे करके मान गए और फिर मेरे साथ गए थे बच्चों को बुलाने के लिए स्कूल। फिर वहाँ से वापस आकर ये ना नहा गए थे और नहाने के बाद फिर आके बच्चों को बुलाने के बाद फिर मैंने इनको खाना दे दिया था, क्योंकि सेक तो लिया था मैंने। खाना दे के इतनी देर में इन्होंने खाना खाया, इतनी देर में फिर मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और मैं भी रेडी हो गई थी। फिर ये जब गए थे तो मुझे और बच्चों को पल्लीगढ़ छोड़ते हुए चले गए थे। फिर वहाँ पर ताई भी तैयार नहीं थी, ताई को भी तैयार होना था, तो इसलिए फिर ताई बोली मैं अभी रोटी और सेकूँगी। मैंने कहा ऐसा करो मैं रोटी सेक दूँगी, जो भी हैं आप तैयार हो जाओ। तो फिर वहाँ पर 2-4 रोटी मैंने सेक दी थी और ताई तैयार हो गई थी। और अब हम आ गए हैं चाचा जी के घर पर। तो चाचा जी बीमार हैं तो उनके वो पहले हम उनको देखने आए हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे जहाँ शादी वाला घर है वहाँ पर। तो
अभी ये छोटे वाले चाचा जी हैं, तो इनके यहाँ पर हम और आए थे घूमने के लिए, और चाची मना कर रही थी बेटा तुम मत करो, लेकिन मैंने कहा आप अकेले कर रही हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं है करने में, आप बस लगा के दे दो मैं रख आऊँगी। हम लोग पहुँचे थे तो तभी चाची जी की एक और जेठानी है परिवार की, वो भी आ गई थी मिलने के लिए। तो एक जेठ भी आए थे, जेठानी भी आई थी। तो जेठ जी हैं वो चाचा जी के पास बैठे हैं, और ताई जी जो है वो यहाँ पर बैठी हैं। और क्योंकि इन्हें ताई जी को भी वहीं जाना है जहाँ हम जाएंगे शादी वाले घर में, तो अभी सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं। और चाची बता रही हैं कि भैया का भी रिश्ता तय हो गया है, तो उनकी भी शादी होगी अभी नवंबर में, जो अब नवंबर आएगा उसमें। तो बस सब दौरान जेठानी मिलकर बातों में मसरूफ़ हैं। और अब हम आ गए हैं शादी वाले घर पर। ये है शादी वाला घर जिसमें हमें जाना है। नीचे अभी अछूते की पूजा हो रही है, इसलिए हम लोग ऊपर आकर बैठ गए हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना साथ में, उस पूजा को बच्चे नहीं देखते हैं, तो इसलिए ये लोग। हाँ तो मैं तो बोला था बेटा। दीदी भी भव्या को लेकर ऊपर ही बैठी हैं, क्योंकि भाई बच्चों की बड़ी सेफ्टी करनी पड़ती है। डांस करना पड़ेगा। अभी अछूते की पूजा हो गई है, और चाची दीदी को लेकर ऊपर आ गई हैं, और उसके बाद अभी नीचे भी गाना बजाना चल रहा है। तो चाची कह रही थी कि हमने तुम्हारे नजर कल देखा था और तुम कल आई नहीं, क्योंकि कल हल्दी का प्रोग्राम था। एक तो दूर है ना, तो दूर की वजह से और जाना नहीं हो पा रहा। और चाची और ताई क्या है, उसमें भी गई थी नौग में, रत जगह में, तो वो पूरी रात रही थी, तो वो भी नहीं गई थी फिर हल्दी में, तो इसलिए मेरा भी जाना नहीं हुआ। तो आज गए थे सब लोग, तो इसलिए मैं भी चली गई थी। तो अभी सब यहाँ पर अभी तो गाने चल रहे हैं, उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो खाना पीना खाकर, और पता है मैं बच्चों का तो मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पर। एक तो इनके बराबर के बच्चे नहीं मिले थे इन्हें, पता नहीं क्या। और ये जो हम छोटे वाले चाचा जी के घर पे गए थे ना, तो ये जब से ही शोर मचाए जा रहे थे कि चलो चलो चलो। तो इन्होंने यहाँ पर खाना भी नहीं खाया था, मैंने बड़ी मुश्किल से बिठाया इसको बुला के, दोनों थे ही नहीं यहाँ पर, फिर बुलाया इनको, और तब मैंने कहा कुछ तो खा लो, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 3 साढ़े 3 के करीब टाइम था। तो फिर इनको कह के मैं थोड़ा सा खाना खिलाया, और उसके बाद फिर थोड़ी देर सबने आराम किया, और फिर शुरू हो गया था मेहंदी का प्रोग्राम। तो मेहंदी के लिए लड़कियां बुलाई गई थी, तो लड़कियों ने तो हम सब जो थे घर में उनके लगाई थी मेहंदी, और दीदी को लगाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट आए थे 3, तो उन्होंने लगाई थी। एक जिसमें बॉयज़ था, 2 गर्ल्स थी, तो उन लोगों ने दीदी के हाथ और पैरों पे लगा दी थी। फिर भी देखो ब्राइडल मेहंदी में तो टाइम लगता ही है। तो और वैसे डांस वांस का कह रही थी चाची कि दीदी के लग जाए, मायशा के लग जाए, उसके बाद फिर डांस शुरू करेंगे। लेकिन मेहंदी इतनी लेट हो गई थी कि फिर डांस हो ही नहीं पाया। और फिर आज ही चाची जी को भात नौतने भी जाना था, तो इसी में सब मतलब टाइम ऐसे निकला कि पता ही नहीं चला। फिर शाम का टाइम तो ऐसे ही निकल गया, पता नहीं क्या, माड़ा भी गड़ना था और भात भी लेना था, बहुत टाइम ऐसा निकला कि बस देखते ही देखते डांस वांस कुछ नहीं हो पाया। चाची का बहुत मन था डांस वांस करने का। और ये फूफा जी बैठे हैं, ये माड़ा गाड़ेंगे, तो ये सब इनको छेड़ रही हैं, मतलब कि अब हल्दी लगेगी कि ये लगेगा। तो अब देखो फूफा जी गए हैं माड़ा गाड़ने के लिए, कोने में माड़ा गाड़ रहा है। और अभी दीदी की मेहंदी लगी नहीं है, साइड में दीदी की मेहंदी भी चल रही है। और अब जिया जी उनके फूफा जी की हल्दी लगेगी। हमारे तो फूफा जी हैं भाई ये। और दोनों भाभियाँ कर रही हैं मेहंदी के फ़ोटोज़ की तैयारी। तो बड़ी भाभी और छोटी भाभी दुल्हन की दोनों तैयारी में लगी हुई हैं। तो इन्होंने ये थाल डेकोरेट कर रही हैं, ये कि थोड़ा पोज वगैरह हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया था। मतलब हाँ, फ़ोटोशूट तो हो गए थे। कैमरे वाले भैया तो शाम से ही आ गए थे, कैमरे वाले भैया, तो उन्होंने इंतज़ार नहीं कराया था। और अब ये वहाँ पर जहाँ वो होगा ना फ़ोटोशूट होगा, वहाँ उसके आसपास डेकोरेट कर रही हैं। फ्रंट पर एक स्वास्तिक बना दिया था और पास छोटे छोटे फ्लावर बना दिए थे। तो वीडियो वाले भैया कह रहे थे कि अरे मैं आपकी वीडियो शूट कर लेता हूँ। और बच्चों को मैंने घर पर भेज दिया था, दोनों बच्चों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे कि घर चलो घर चलो। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा आप ले जाओ इनको, और ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो फिर हस्बैंड इन दोनों को लेने आ गए थे। इनको ना उन्होंने पल्लेगढ़ छोड़ दिया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम पल्लेगढ़ रुकेंगे, तो ये पल्लेगढ़ रुक गए थे। और ये हैं दादी, जो बहुत ही प्यार करती हैं मुझे, ये पापा की बुआ जी हैं। तो मतलब हम इनकी नत बहू हो गए हमारी तो दादी हैं।
तो बहुत ही प्यारी हैं। और अब चाची जा रही हैं भात नोतने के लिए अपने भैया के घर पर। ससुर को सूट ले आना, ससुर को साड़ी ले आना, ससुर को सूट ले आना। ओ भैया तो खा लिया तो या लूट अब भात नौत कर घर पर आ गए हैं और उसके थोड़ी देर बाद फिर मामा मामी जी भी आ गए थे भात लेकर। तो अभी क्या है ना कि वो जो माड़ा गाड़ा था फूफा जी ने, तो उस पर वो क्या बोलते हैं टॉवल वगैरह उड़ाते हैं ना, तो वो मामा जी उड़ा रहे हैं वहाँ पर। चाची खड़ी हैं वहीं पर, तो बताया जा रहा है कि चाची बता रही हैं कि ऐसे कर दो। और अभी देखो हल्दी का प्रोग्राम अभी रात में भी ख़त्म नहीं हुआ है, हल्दी लगाई जा रही है भैया के। तो चाची लगा रही हैं सबके हल्दी, चाची ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबके हल्दी। अब देखो राहुल भैया की लगी छपाक किसी को नहीं छोड़ा, सबके हल्दी लगाई चाची ने। और टाइम ज़्यादा हो गया था और अभी वहाँ पर भात का प्रोग्राम चल रहा था और वहाँ पर अभी खाना शुरू भी नहीं हुआ था, से 11 बज रहा था। तो फिर मैंने पतिदेव को बताया, मतलब वो मेरा उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि मैं लेने आ जाऊँ। तो मैंने उन्हें बताया, तो बोले कि चल ऐसा कर तू आ जा, मैंने भी नहीं खाया, हम सब साथ में ही खाना खा लेंगे। तो बच्चों को भी हमने फिर पल्ले घर से ले लिया था और बच्चे नींद में थे। फिर हम लोग जाकर एक रेस्टोरेंट पर बैठे, वहाँ हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाकर हम वापस आए। और आते ही फिर मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि बच्चों की दोनों यूनिफॉर्म पड़ी थी धुलने के लिए। तो रात में मैंने मशीन लगाकर कपड़े धो दिए थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।